मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरगंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयानी पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों इस बात पर विचार किया है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। सही दिशा में किया गया प्रयत्न अवश्य धीरे धीरे हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनेगा। जीवन तब अच्छा बनता है जब हम प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में आत्मीयता का भाव उत्पन्न करते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम अपने मन में भावना भाते हैं, तब वो स्थिति हमें मिलती है जो वास्तव में सर्वोत्कृष्ट है। कोई भी अपने जीवन में उस सर्वोत्कृष्ट स्थिति को तभी प्राप्त कर सकता है जबकि वो स्वयं अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाए। और जो भी तीर्थंकर बनते हैं वे अपने आत्म कल्याण की भावना के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं। तब उनके अंदर जो विशुद्धि, उनके अंदर जो निर्मलता आती है, वो उन्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है। हमारे अंदर जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा संसार में सभी के भीतर है, और जैसी पतित आत्मा संसार में मेरी है वैसी ही और भी पतित आत्माएं हैं संसार में। लेकिन आत्मा पतित हो ये उसका स्वभाव नहीं है, वो उसकी अपनी वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो है कि वो अत्यंत निर्मल और परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करे। तब हम क्रम से अपने उस आत्मा की उस निर्मलता और पवित्रता को हासिल करने के लिए पुरुषार्थ करें। और इतना ही नहीं, जैसा आत्म तत्व मेरे भीतर है ऐसा ही प्राणी मात्र के भीतर है। इसलिए प्राणी मात्र भी, सभी जीव अपने उस आत्म तत्व को परम विशुद्ध अवस्था तक ले चलें। इस तरह की दृष्टि हमारे भीतर आए, इसे ही निर्मल दृष्टि या दर्शन विशुद्धि कहते हैं। ऐसा होने पर जबकि हमारे भीतर ये दृष्टि आ गई कि जैसी आत्मा का कल्याण मेरा मुझे करना चाहिए, ऐसे ही सब जीव भी अपने आत्मा का कल्याण करें, तब सब जीवों के प्रति मेरे मन में अपने आप नम्रता का भाव आएगा। इसे ही विनय संपन्नता कहते हैं। फिर जहाँ कहीं भी हमें श्रद्धा दिखाई देगी वहाँ हम विनम्र होंगे। जहाँ ज्ञान दिखाई देगा, जहाँ चारित्र, जहाँ तपस्या दिखाई देगी, जहाँ हमसे पूज्य पुरुष होंगे, वहाँ हमारे अंदर अपने आप ही नम्रता का भाव, विनय का भाव उत्पन्न होगा। और ऐसी जो बिना किसी स्वार्थ के विनय है, संसार में लोकानुवृत्ति या विषयानुवृत्ति या स्वार्थ वृत्ति की वजह से हम, या कि भय की वजह से, इन चारों वजहों से हम विनय करते हैं।
लोकाचार की वजह से हम विनय करते हैं, भय की वजह से करते हैं, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने विषय कषाय के पोषण के लिए करते हैं। वो विनय यहाँ पर नहीं है। वास्तव में जब हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तपस्या की और पूज्य पुरुषों की गुणवत्ता की विनय करते हैं, तब वो विनय संपन्नता हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। देखो तो किसी के चरणों में झुकना स्वयं को ऊंचे उठाने का उपाय है। हम तो सोचते हैं कि दूसरे के चरणों में झुकने से तो हम नीचे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपस्या और तपस्वी जनों के प्रति अगर हम विनय रखते हैं, पूज्य पुरुषों के प्रति विनय रखते हैं, तो हम भी उनके जैसी ही पूज्यता हासिल कर सकते हैं। हम अपने जीवन को उनके जैसा ही अच्छा बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने जीवन में अपनी कषायों को यदि हम निरंतर कम करें तो ही हम संसार के पापों से बच सकेंगे। और जब तक हम संसार के पापों से नहीं बचेंगे तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए एक तरफ पापों से बचने का प्रयत्न और दूसरी तरफ कषायों को निरंतर घटाते चले जाना, इसी का नाम सील व्रतेषु अनतिचार है। मैं अपने जीवन को अत्यंत अनुशासित ढंग से जीऊं, मैं व्रत और शील को पालन करने के लिए हमेशा सजग और सावधान रहूं। यही व्रत शीलेषु अनतिचार। एक ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, वो भी जरूरी है। दृष्टि की निर्मलता के साथ साथ ज्ञान की निर्मलता भी होनी चाहिए। ज्ञान वही निर्मल है जो आत्म कल्याण में सहायक हो। जो दुनिया भर की चीजें जानने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान हासिल नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान तो हासिल हो ही जाता है आसानी से, लेकिन उसके साथ साथ हमें आत्मज्ञान, जिससे कि हमारा आत्म कल्याण हो, ऐसा ज्ञान, वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वपर प्रकाशक है, जिसके माध्यम से हम अपने अज्ञान को दूर करते हैं, हम अपने राग द्वेष को कम करते हैं और प्राणी मात्र के प्रति हमारे भीतर आत्मीयता उत्पन्न होती है। वास्तव में वही ज्ञान समीचीन ज्ञान है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने ऐसे ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान माना है और उस सम्यक ज्ञान की निरंतरता मेरे भीतर बनी रहे। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, एक ऐसे आत्मज्ञान को जिससे कि मेरा कल्याण हो सके, ऐसे आत्मज्ञान की आराधना में निरंतर करते रहूं, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। यहाँ तक हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया समझी है और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवंतों ने तो 16 प्रकार से हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए 16 कारण भावनाएं लिखी हैं। उसमें से एक भावना भी हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में पर्याप्त है, पर अलग अलग ढंग से हमें उसी बात को समझाने के लिए प्रयत्न किया है। पता नहीं किसको किस तरह से जीवन अच्छा बनाने में कौन सी बात कारण बन जाए। कोई विनय से भी अपना जीवन ऊंचा उठा सकता है, कोई शील और व्रतों का पालन करके भी उठा सकता है, कोई जो है अपने जीवन में निरंतर ज्ञान की भावना और आराधना करके भी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। इसके बाद आज आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, हमें संसार की वास्तविकता का निरंतर विचार करते रहना चाहिए, जिससे हमारे भीतर संसार के दुखों से भय उत्पन्न हो और जिससे कि हम संसार के दुखों से बचने के लिए प्रयत्न करें। हमारा जीवन अगर दुखी है इस संसार में तो उसका कारण है मेरे अपने अंदर की कषाएं, मेरी अपनी अंदर की लापरवाही, मेरी अपनी असावधानी, मेरा अपनी असजगता जिसको कहें या गाफिलता। ये सारी चीजें हैं जो मेरे यहाँ इस संसार में दुख की कारण है। संसार दुखमय है, संसार दुखमय है, ऐसा निरंतर विचार करते रहना, क्योंकि संसार की वास्तविकता यही है। हम सोचते जरूर हैं कि संसार में सुख है, लेकिन संसार अत्यंत दुखमय है। ऐसा हम अपने जाने भी और जीवन में अनुभव भी करें। अलग अलग तरह से दुख
हमारे जीवन में आते हैं। हम जिसे इष्ट मान लेते हैं उसका वियोग होने पर दुख आता है, जिसे अनिष्ट मान लेते हैं उसका संयोग होने पर दुख आता है। इतना ही नहीं, शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां होने पर दुख आता है, या कि शीत उष्ण जो प्रकृति जन्य बाधाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, तब भी आता है। एनवायरमेंटल जो परिस्थिति जन्य दुख हैं वे भी हैं, हमारे अंदर मानसिक दुख भी हैं और शारीरिक दुख भी हैं। इस संसार में अत्यंत दुख है इस तरह का विचार करना। इससे क्या होगा? इससे तो हम पलायन करेंगे। फिर ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा सिखा रहे हो कि संसार दुखमय है और संसार से पलायन कर जाओ। नहीं, संसार से पलायन करने का नाम संवेग नहीं है। न पलायन करना है, न संसार से चिपके रहना है। दोनों के बीच तटस्थ हो जाना है। न दूर भागना है, न कि उसके निकट जाना है। वास्तविकता को समझकर अपने आप में स्थिर हो जाना है। हम करते क्या हैं? जो चीज हमें दुखमय मालूम पड़ती उससे दूर भागते हैं, और जो चीज हमें संसार में सुखमय मालूम पड़ती है उसकी तरफ भागते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि संसार में जो सुख और दुख है वो अत्यंत भौतिक है। वास्तव में अगर हम इन दोनों से बच जाएं तो जो आत्मिक सुख है वो हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए संवेग की दूसरी परिभाषा भी दी है। पहली परिभाषा तो ये दी कि संसार के दुखों से निरंतर भयभीत होना और उन दुखों से बचने का उपाय खोजते रहना, इसका नाम है संवेग। और दूसरी परिभाषा दी कि धर्म और धर्मात्मा से निरंतर प्रीति रखना, इसका नाम है संवेग। और अवीक्षण संवेग, अवीक्षण शब्द दोनों के साथ लगेगा। अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, यानी अवीक्षण ज्ञानोपयोग और अवीक्षण संवेग। ऐसा नहीं कि 2-5 मिनट के लिए संसार दुखमय है ऐसा जान पड़े और फिर उससे दुख से कैसे बचूं इस तरह का मन में विचार भी आ गया, लेकिन फिर उसी दुख के कारणों को अपना लिया। ऐसा नहीं चलेगा। अवीक्षण संवेगौ, निरंतर मेरे भीतर संसार में दुख है इस तरह का विचार चलता रहे, और निरंतर उन दुख से बचने का उपाय क्या हो सकता है इस पर मैं विचार करूं। अभी तो मैं सोचता हूं कि संसार के भौतिक सुखों को किस तरह से प्राप्त करूं, निरंतर इसी बात का विचार चलता रहता है। मुझे अब थोड़ा सा अपने विचार को परिवर्तित करना है। इस संसार में सुख है ही नहीं। जो मैं इस तरह का मिथ्या विचार करता हूं कि इस संसार में कैसे सुख हासिल करूं, उसकी जरा थोड़ा सा चेंज कर लें। मैं इस संसार के दुखों से बचने के लिए क्या करूं, और जैसे ही मैं संसार के दुखों से बचूंगा मेरे अंदर अपने आप सुख आ जाएगा। संसार में कहीं सुख है ही नहीं जो मुझे कहीं से बाहर से लाने पर मिल जाएगा। सुख तो मेरे भीतर ही है। मैं संसार के दुखों से बचने का उपाय करते रहूं तो मेरा सुख मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इतना सा विचार में परिवर्तन की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि दुख से बचने का उपाय क्या है। जैसे कि आचार्य महाराज ने लिखा कि किसी व्यक्ति को किसी के घर मेहमान बनकर के पहुंचा है और उससे कहा जाए कि भैया ये कमरा हमने आपके लिए तैयार किया है, बहुत बढ़िया, इसमें हमने बेड लगाया है और बिल्कुल एकदम एसी रूम है और आपको यहाँ सब सुविधाएं हैं, आप यहाँ ठहरिएगा। आप बड़े प्रसन्न होंगे कि ये मेहमान का स्वागत करने में कितने प्यारे लोग हैं। लेकिन जैसे ही आप कमरे में घुसने लगे और वो घर का मालिक ये कहे कि वैसे और तो सब ठीक है, लेकिन अभी आपके आने के घंटे भर पहले यहाँ पर भीतर एक सांप घुसा है। अब मुझे बताइएगा, क्या आप उस बढ़िया कमरे में जिसकी प्रशंसा की गई है, आप उसमें सोना पसंद करेंगे? सोना तो पसंद करेंगे, लेकिन सांप के साथ नहीं। सांप को बाहर निकाल करके फिर सोएंगे। ये बात तो समझ में आती है। ये सजगता तो हमारे भीतर है। अब नींद नहीं लग सकती उस कमरे में जब तक कि वो सांप नहीं निकल जाएगा। भैया, ये तो एक उदाहरण है। हमारे अपने जीवन में दुखों के कारण विद्यमान रहे, वो सांप दुख का कारण है। वो जब तक रहेगा तब तक मैं सुख से सो नहीं पाऊंगा, और जब तक वो रहेगा जब तक मैं जागता रहूंगा। इतना ही तो करना है। मुझे यहां संसार में दुख है
और दुख के कारण बाहर नहीं है, मेरे भीतर ही हैं, इसलिए मैं सो कैसे जाऊं? अब जब तक कि उन दुख के कारणों को नहीं निकाल दूंगा तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। अगर ये हमारे भीतर बात आ जाए कि मुझे निरंतर अपने दुखों से बचने का उपाय करते रहना है और हमेशा सजग होकर के उपाय करते रहना है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जब कोई पूछता है उनसे, कोई साधु पूछता है आचार्य भगवंतों से कि कदम चरे कदम चिट्ठे कदम भासे जभुंजे, कैसे चलूं, कैसे आऊं जाऊं, उठूं बैठूं, कैसे सोऊं और कैसे भोजन इत्यादि करूं और कैसे बोलूं, तो कहते जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जभुंजे जम पापम न बच्छति। ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे उठो, ऐसे सो, जैसे भी करना हो, जो जो काम करना हो ऐसे करो, यत्न पूर्वक, जदम यत्ने न, प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक ऐसे करो जैसे जिससे कि पाप न बंधे। कितना आसानी से हमें संसार के दुखों से बचने का उपाय बता दिया। एक तरफ हमें संसार में दुख है, इस वास्तविकता का परिचय करा दिया कि संसार दुखमय है, इसको जानो और इसको जान करके उन दुखों से बचने के लिए हमेशा सजग रहो। संसार से भयभीत होने का अर्थ ये नहीं है कि भाग करके जाओगे, कहां भाग करके संसार से, संसार में ही रहना है जब तक कि हम संसार से पार ना हो जाएं। भागने से नहीं, पार होने से काम चलेगा। इसलिए संसार से भयभीत होने का अर्थ पलायन नहीं है, अकर्मण्य हो जाना नहीं है, बल्कि जो कर रहे हैं उसमें अत्यंत सजग और सावधान हो जाना। ऐसे सावधान हो जाना जिससे कि और संसार ना बढ़े, जिससे कि और अधिक मेरे जीवन में दुख का संचय ना हो। मैं दुख के कारणों का विचार करके और निरंतर उन दुख के कारणों को दूर करने के लिए सजग रहूं, सावधानी पूर्वक से अपने जीवन को जीऊं। अगर इस तरह हमारे मन में एक सजगता आ जावे, कदम कदम पर काम तो सारे करना है सुबह से शाम तक, लेकिन उन सारे कामों में मुझे कितना पाप जो कि मुझे दुख देने वाला है वो कितना संचित होगा और कितना उस दुख से बचने के लिए मैं पुण्य का अर्जन करूंगा, ये सावधानी पर बनी रहे मेरे अंदर। ऐसा संभव है क्या? संभव है। इधर हम खाना बनाने बैठे हुए हैं मां, और अभी कोई नहीं आया भोजन पर, तो क्या विचार करें? ये विचार कर सकते हैं कि हमारे जिम्मे ये घर गृहस्थी आई और हम इनको सुबह से शाम तक इसमें लगे रहना पड़ता है। अब आएंगे साहब खाने वाले, अपने टाइम से आएंगे, हम बैठे हैं यहाँ पर हाथ धरे हुए, क्या मतलब है? व्यर्थ है। ऐसा अपने मन को खट्टा करना चाहें तो कड़वा, करना चाहें तो कड़वा कर सकते हैं। और दूसरे ढंग का विचार है उसी भोजन बनाते समय, अच्छा है अभी कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है जब आएंगे तो गरम गरम बना के खिला देंगे, तब तक तो नमोकार कर लेते हैं, अभी तो समय है। क्यों फोकट में यहां वहां, क्यों किसी के बारे में मिथ्या विचार करें? अभी तो 9 बार नमोकार में तो 1 मिनट लगना है, जब तक 9 बार नमोकार कर लेते हैं, एक कायोत्सर्ग तो हो ही जाएगा। दिन भर में ऐसे 150 कायोत्सर्ग कर सकते हैं। ये 150 कायोत्सर्ग मेरे दुख से बचने का उपाय किया है मैंने। ये मैंने अपने जीवन की तमाम क्रियाओं के बीच सावधानी रखने का प्रयास किया है। बहुत आसान सा है। उधर दुकान पर बैठे हुए हैं तो दूसरे की अच्छी दुकान चलते देखकर अपने यहां ग्राहक नहीं है ऐसा सोच करके ईर्ष्या भी कर सकते हैं, और यह भी विचार कर सकते हैं कि ठीक है अभी तो थोड़ा सा वक्त मिल गया, उतनी देर में मैं पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लूं। तो हम अपने उस कार्य के बीच भी, जो कि संसार बढ़ाने वाला कार्य है, उस कार्य के बीच भी अपने को संसार घटाने वाला कार्य भी कर सकते हैं। जो संसार के दुखों को उत्पन्न करने वाले कार्य हैं, उनके बीच रह करके भी हम संसार से पार होने का उपाय भी कर सकते हैं। असल में अपना संसार हम खुद निर्मित करते हैं, कोई और नहीं करता है। संसार किसी और ने हमारे लिए निर्मित किया हो ऐसा नहीं है। हम इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करते हैं
और राग और द्वेष करते हैं, संयोग और वियोग का दुख भोगते हैं। इस वजह से हम अपना संसार खुद निर्मित करते हैं। आचार्य भगवंतों ने लिखा है संसरणम इति संसारा, जिसमें हम निरंतर जन्म मरण करते रहते हैं, उसकी पीड़ा भोगते रहते हैं, आवागमन जिसमें निरंतर लगा है वही संसार है। और ऐसा संसार हमारे रागद्वेष और इष्ट अनिष्ट की कल्पना से ही निर्मित होता है। क्या हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम इष्ट और अनिष्ट की कल्पना से बचने का प्रयास करेंगे? कर सकते हैं क्या? थोड़ी देर को ऐसा अभ्यास कर सकते हैं और ये भावना निरंतर बनी रहे। क्षण भर में मैं जिस चीज को इष्ट मानता हूं अपने लिए, अगले क्षण वही अनिष्टकारी जान पड़ने लगती है। थोड़ी देर पहले जो अनिष्टकारी जान पड़ती थी वही फिर इष्ट बन जाती है। अरे यहां पर मैं व्यर्थ में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता हूं, स्वयं रागद्वेष करता हूं, दूसरे को दोष देता हूं। ऐसा अगर हमारे भीतर निरंतर विचार बना रहे, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है, आचार्य महाराज का बिल्कुल फिक्स उदाहरण है ये। वो आचार्य महाराज हमारे बताते हैं कि देखो जब शिखर जी की वंदना करने जाते हैं और ठंड के दिन होते हैं तो कितने सारे कपड़े पहन के जाते हैं। गरम बनियान भी पहन लेंगे, कोट ऊपर कोट भी पहन लेंगे, उसके ऊपर से शॉल भी पहन लेंगे, दस्ताने पहन लेंगे, पैर में मोजे पहन लेंगे और जा रहे हैं। और ठंड लग रही है बहुत, उसके बावजूद भी ठंड लग रही है और वो कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब वहां से लौटने लगते हैं 2:30-3 बजे और तब खूब गर्म हो जाता, तब से एक एक कपड़े उतार के हाथ पे लटका लेती, फिर ऐसा लगता जी बोझा ढोना पड़ रहा है। अभी सुबेरे लग रहा था कि ये बहुत अच्छे हैं, अब ये अनिष्टकारी लगने लगे। एक देर नहीं लगती, सुबह जिस चीज के लिए मेरा मन अच्छा कहता है, दोपहर होते ना होते, शाम घिरते ना घिरते उसी चीज को बुरा मानने लगता है। असल में मेरा भ्रम था अच्छे मानने का और मेरा भ्रम था बुरे मानने का। ये मेरा भ्रम है, यहाँ इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं है। हम जैसा सोच लेते हैं वैसा हमें इष्ट और अनिष्ट मालूम पड़ने लगता है। अगर इस दूसरी चीज को, एक तो सजगता रखनी है कि मुझे जो भी करना है उसमें मेरे परिणाम कलुषित ना हो। मैं वाणी बोलूं, मैं चाहे कोई एक्शन करूं शरीर से या कि मैं कोई विचार करूं, इन तीनों चीजों में मैं एक सावधानी भर रखूं कि मेरे पाप न बंधे। सब जानते हैं कि पाप कैसे बंधता है। बैड फीलिंग्स हैं, बैड थॉट्स हैं, बैड एक्शन है, सब समझते हैं कि खोटी क्रिया कौन सी है, खोटा विचार कौन सा है, खोटी वाणी कौन सी है, जो हार्मफुल है, दूसरे के लिए तकलीफ पहुंचाने वाली, वो सब, चाहे वो काम हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो वाणी हो, सब खोटी है। इतना ही है। ऐसा अगर उधर सावधानी रखूं और दूसरी चीज इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना करूं। एक उदाहरण आता है इसके लिए और अच्छा। एक राजा के एक ही बेटा था और वो बीमार हो गया तो अब राजा बहुत चिंतित, रानी साहबा भी बहुत चिंतित और दोनों जन 24 घंटे अपने बेटे के पास बैठे रहते। आंख खुल जाती तो बड़े प्रसन्न हो जाते कि देख रहा है, पहचान लेता तो बहुत प्रसन्न हो जाते, नहीं तो कॉमा में देखता भी नहीं है, देखता है तो पहचानता नहीं है। कैसे ठीक होगा, बड़े चिंतित हैं। 1 हफ्ते गुजर गया। कभी कभार जरा राजा की आंख लगती थी तो लगती थी, नहीं तो 24 घंटे जागते रहते। एक दिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे राजकुमार अब स्वस्थ होने की तरफ है, तो जरा मन के अंदर निश्चिंतता आई और उतनी निश्चिंतता की वजह से राजा की आंख लग गई। वहीं बैठे हैं सिरहाने, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है ये, याद आ जाएगा आपको। आंख लग गई और आंख लगते ही 15 मिनट के दौरान उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में अत्यंत भव्य राजमहल, इससे भी बढ़िया जिसमें वो अभी रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक बेटा नहीं 12 बेटे हैं, एक से एक सुंदर। स्वप्न में अपार वैभव है, सुंदर से सुंदर पुत्र हैं, सब एकदम बढ़िया है और बहुत खुशहाली है। स्वप्न में राजा अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और अचानक बहुत जोर से रानी साहबा की चीख सुनाई पड़ती और इनकी नींद खुल जाती है। और जैसी नींद खुलती तो रानी साहबा कहती कि सुनो, इतने दिन हो गए और आपकी नींद नहीं लगी और आज नींद लग गई और देखते हो अब तो उसकी सांस भी नहीं है। तो क्या राजकुमार नहीं रहा? हाँ, राजकुमार नहीं रहे।
अब रानी साहबा तो बिसूर बिसूर के रो रही हैं, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्षण भर को रानी और अधिक व्यथित हो गई कि लगता है कि बेटा तो गया और ये भी गया, राजा भी गया लगता है। क्यों? इतनी तकलीफ के बीच भी मुस्कुराहट का मतलब है अर्ध विक्षिप्त अवस्था हो गई, लगता है ये भी विक्षिप्त हो गए। और झंझकोर करके उनसे पूछा कि किस बात पे मुस्कुराते हो, ये तो रोने का अवसर है। तो उन्होंने कहा कि रोऊं या कि हंसूं, इस बात पर मुस्कुराहट आ रही है। ये जो राजकुमार सामने मरा हुआ पड़ा है, इसके लिए रोऊं, या कि जो स्वप्न में 12 थे और स्वप्न टूटने पर भी सब नष्ट हो गए, उसके लिए रोऊं? जो सामने है या जो स्वप्नवत था, ये जो सामने है वो भी स्वप्नवत ही है। मैं इन दोनों चीजों में किसके लिए रोऊं? इसलिए इस बात पे हंसी आती है। हमारे अपने जीवन में भी गौर से हम झांक करके देखें, ऐसे हमारे दिन के स्वप्न और ऐसे ही हमारे रात के स्वप्न। हम इस तरह की कल्पना करते हैं और कभी हर्ष का अनुभव करते हैं, कभी पीड़ा का अनुभव करते हैं। इसके अलावा और कोई अनुभूति है हमारे जीवन में? इन दोनों के बीच हम तटस्थ होकर के संसार की वास्तविकता का विचार करते हैं कभी? बस जिस क्षण हमारे भीतर वो विचार आ जाए, समझना उसी का नाम संवेग है, अवीक्षण संवेग। ये निरंतरता बनी रहे, इष्ट अनिष्ट की कल्पना व्यर्थ है। यहां तो मैं जो भी करूंगा उससे पाप ही होगा, मुझे सावधानी रखनी है कि जिससे पाप का बंध ना हो। बस इस तरह का यदि हमारे अंदर निरंतर विचार चलता रहे तो ये विचार हमारे जीवन को और निरंतर धीरे धीरे करके ऊंचा उठाएगा। पाप के कारणों पर विचार अधिक करने की आवश्यकता नहीं। पिछले दिनों अपन ने बहुत विचार किया है। जितनी भी कषाएं हैं वे हमारे लिए सबसे ज़्यादा पाप का संचय कराती हैं। हमें कषायों को जितना हम मंद रखेंगे, जितनी हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, उतना अधिक पाप का ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी दोनों कम होगी। कषाय जिसकी जितनी मंद होती है, कर्म का बंध होता तो उससे भी है, लेकिन पुण्य प्रकृतियां डोमिनेट होती हैं और पाप प्रकृतियां बहुत बहुत कमजोर होती चली जाती हैं। इतना ही उपाय हम कर सकते हैं। हमेशा अपने परिणामों को कषाय से रहित तो नहीं बना पाते, पर कषायों को मंद बनाए रखें, ऐसा हम विचार करते रहें तो हमारी कषाएं मंद होंगी। या कि फिर हम ये विचार करें कि हमारा अपना स्वभाव कैसा है, हमारा धर्म क्या है। कषायों के बीच सावधानी रखें, जिससे कि उस सावधानी के चलते और हमें पाप का बंध कम हो। या फिर हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना से बचने का पुरुषार्थ करें। अगर ये ना हो हमसे तो दूसरा उपाय भी रखा है कि धर्म में लगे रहें और धर्मात्मा के प्रति प्रेम भाव रखें। आसान तरीका भी बताते हैं आचार्य भगवंत। हमसे पुरुषार्थ ज्यादा नहीं होता है तो हमें कमती पुरुषार्थ में भी हम अपना जीवन चला सकें। अगर 24 घंटे धर्म के मायने क्या है? मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी वीतरागता का, मेरे अपने स्वभाव का मुझे स्मरण बना रहे, तब बाकी चीजों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। धर्म और धर्मात्मा में हमारा मन लगा रहे तो फिर संसार के दुखों से हम अपने आप बच जाएंगे। इसलिए शायद रखा कि या तो संसार के दुखों से बचने का प्रयत्न करें और संसार के दुखों से हमेशा भयभीत रहें, या फिर धर्म और धर्मात्मा से निकट रहें। अपने आत्म धर्म को पहचानें और जो अपने आत्म धर्म को पहचानने में लगे हैं उनके सानिध्य में अधिक से अधिक हम अपना जीवन व्यतीत करें तो भी हमारा जीवन ऊंचा उठ सकता है, उतना ऊंचा जितना कि तीर्थंकर अपने जीवन को ऊंचा उठा लेते हैं। 2 छोटी छोटी सी घटनाएं हैं। अपने स्वभाव का हमें ध्यान बना रहे इसके लिए, या अपने भीतर की आत्म संपदा का हमें ध्यान बना रहे, तो भी हम संसार के दुखों से बचने का उपाय आसानी से कर सकते। असल में हम अपने बारे में जितने गाफिल हैं ना, वही हमें और दूसरी चीजों को अपना मानने के लिए मजबूर करता है। कोई व्यक्ति जब अपनी चीज को अपना नहीं मानता है तब पराई चीज को अपना मान लेता है। ये तो बहुत नेचुरल सी चीज।
हम लोगों के साथ भी यही हुआ है, हमेशा से, आज की बात नहीं है, ये हमारा संस्कार बन गया है कि जो चीज हमारी है उसको हम अपना मान ही नहीं पाते, ना हमें उसके बारे में कोई जानकारी है। जितना इग्नोरेंस हम लोगों का अपने बारे में है उतना दूसरे के बारे में नहीं है। दूसरे के बारे में, दूसरे के घर में क्या क्या होता रहता है, दूसरा किस तरह जीवन जी रहा है, उसके बारे में हो सकता हमारी जानकारी बहुत परफेक्ट हो, लेकिन हमें कैसा जीना चाहिए और हमारा जीवन हम कैसा जी रहे हैं इसके बारे में इतनी अज्ञानता हमारे भीतर है। आचार्य भगवंत सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, संसार की वास्तविकता जाने और या फिर अपनी वास्तविकता जाने। संसार की वास्तविकता जानेंगे तो संसार से विमुख होंगे और अपनी वास्तविकता जानेंगे तो अपने सम्मुख होंगे। बात तो इतनी है, अपने सम्मुख होना या कि पर से विमुख होना, इसका नाम ही पार होने का उपाय है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं। अपने सम्मुख होना, अपने मुकातिफ होना या टू बी ऑन सेल्फ, अपने आप में होना, ये सारी चीजें एक ही हैं। अब इसका उपाय क्या है? हम भूल जाते हैं, बार बार अपने आप की वास्तविकता भूल जाते हैं, तो कहते हैं निरंतर अपनी वास्तविकता का विचार करो। उसके लिए उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक बात कहना चाहिए, बड़े लखनवी जो एक मिजाज होता है ना, नवाबी, लेकिन वो एक लखनवी मिजाज अलग ही होता है, बड़े शौकीन किस्म का वो मिजाज होता है, जिसमें कि अगर जूती भी पहननी है तो फिर बिना नक्काशी के नहीं पहनेंगे, और अगर कैप भी लगानी है तो वो भी नक्काशी वाली, और कुर्ता और शेरवानी और पहनी है तो वो भी बहुत 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 तरतीबन होनी चाहिए, बेतरतीबन कोई भी चीज नहीं होगी। तो उस व्यक्ति के जो लखनवी नवाबी थी, उसके चलते जब वो शाम को अपनी बढ़िया नक्काशी वाली छड़ी लेकर के और शेरवानी पहन करके और जिस समय निकलते थे, तो एक अजीब उनका अपना चाल थी। हाँ, ऐसा कहानी में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको एक खाका खींच दिया ताकि मालूम रहे कि अपनी नवाबी कोई खास नहीं है उनकी नवाबी से। और इतनी नजाकत वाला आदमी, इतनी नजाकत वाला आदमी, और वो भी अपने इस चीज को नहीं छोड़ता है। और हम कितनी जल्दी अपने ईमान से डिग जाते हैं, अपने स्वभाव से विचलित हो जाते हैं। सिर्फ उदाहरण इस बात के, चले जा रहे हैं, मीर साहब उनका नाम, मीर साहब रास्ते से चले जा रहे हैं और बिल्कुल उसी नवाबी ठाट के साथ चले जा रहे हैं। चाल उनकी जो है वो सबको मालूम है कि इसी चाल से चलते हैं, रोज का काम। और अचानक पीछे से हाँपते दौड़ते उनका नौकर आकर कहता है कि मीर साहब पर कोई असर नहीं। उसी ठाट के साथ बोलो, जवाब देते हैं, बोलो क्या कहना है। मीर साहब, बहुत दुखद घटना है। अरे तो बोलते क्यों नहीं? चाल में कोई अंतर नहीं, नवाबी में कोई अंतर नहीं, चले जा रहे हैं उसी से। बहुत दुखद घटना है, तब भी बोलो, इतना क्या बात है। मीर साहब, घर में आग लग गई। सुन लिया मीर साहब, कुछ भी नहीं, कोई अंतर नहीं आया चाल में। मीर साहब जरा जल्दी चलो। चुपचाप चले जा रहे हैं उसी चाल से, ना कोई हड़बड़ी है ना कोई दौड़ धूप है। बहुत गुस्सा आई नौकर को, मीर साहब घर में आग लग गई है। बोले जब तक मैं नहीं जलूंगा, जब तक चाल नहीं बदलूंगा। लगी होगी घर में, मुझ में नहीं लगी अभी। जिंदगी से मैं जैसी चाल चलते आ रहा हूं, इतनी सी घर में आग लगने से चाल छोड़ दूं? चाल नहीं छोड़ूंगा, चाल तो वही चलूंगा। लेकिन हम सबके साथ स्थिति दूसरी है। ये उदाहरण हम पर घटित नहीं होता। हमारी चाल कितने जल्दी बदल जाती है। जरा सा किसी चीज में लाभ दिखाई पड़ता है, चाहे कितना भी अपराध करना पड़े पर लाभ होना चाहिए। चाहे कितना भी अपने जीवन को पतित करना पड़े, चाहे अपने जीवन को कितना ही दुख के गर्त में डालना पड़े, लेकिन मेरे अपने भौतिक सुखों के लिए मैं अपनी चाल नहीं छोड़ सकता।
आप जैसा भी इसका अर्थ लगाना चाहें, हमारी जो चाल है संसार बढ़ाने वाली, वो चाल नहीं छोड़ना चाहते हम, या तो ऐसा लगा लें, और या फिर हमें चाल छोड़नी नहीं चाहिए, हमें अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहिए। कितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में आए, लेकिन मैं अपने आत्मा को पतित ना होने दूं, ये मेरा स्वभाव। इस चाल को हमने छोड़ दिया है, इस वजह से हम संसार में अपने जीवन को खुद अपने हाथों से पतित करते चले जाते हैं। हम अच्छा बनाना चाहें तो हम देखें अपनी सजगता को, जिससे कि पाप का बंध ना हो, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना से हम बचें, और निरंतर धर्म या अपने स्वभाव और स्वभाव की प्राप्ति में लगे हुए धर्मात्माओं के साथ अपने जीवन को ठीक बनाने के लिए प्रयत्न करें, इसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में यह जो संसार से दुखों से बचने का भाव है वो निरंतर बना रहे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।